इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया नर्सिंग होम, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड, टोहाना। चलिए ठीक। अच्छा, जिस तरीके से आप एक युवा नेता की तरह उभरे हैं और एक नौजवान है और जोशीले हैं, और क्या नजरिया देख के चलते हैं आप, अगर आने वाले टाइम में अगर आपको कोई ओहदा मिलता है तो किस क्या तरीके से आप बदलना चाहेंगे अपने शहर को? स्पेशली अगर बात करेंगे जाखल को, अभी तक आपने जाखल के लिए क्या किया है और आने वाले टाइम में क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, अभी तक जाखल के लिए एज एक नागरिक जो भी मेरा योगदान हो सकता था, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं में है, वो हमने दिया है। अगर मैं वैसे कहूं कि एक लीडर के तौर पर क्या किया, तो अभी उपलब्धि हमारी कुछ नहीं है जी। क्योंकि अभी हम उभर रहे हैं। जब तक हमारे पास पावर, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जब तक पावर नहीं आएगी या हम कुछ करने के लायक नहीं होंगे, तब तक हम लोगों के बीच में आज सिर्फ हम आश्वासन दे सकते हैं कि हम ये काम करेंगे, लोगों के बीच में अपनी पहचान बना सकते हैं। मगर जो मेरा मेन मकसद है, जब हमने देखा कि जब से पिछले 1.5 या 2 साल से जब मेरा विचार बना पार्टी में आने का, तो वो ये था कि किस तरह से हर एक चीज को, छोटी से छोटी, जो हमारे भाईचारे के भी इलेक्शन होते थे उनमें बड़ी बड़ी पार्टियां दखल दे रही है, बीजेपी दखल दे रही है या कोई और पार्टी दखल दे रही है, तो ये दखल अंदाजी को देखा है किस तरह से भाईचारे को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं विकास के नाम पर, ये हमारी कई बार बात हुई है, हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग जरूर है, डॉक्टर्स नहीं है। वो काफी समय से हमारी मांग रही है, तो लोगों की वो मांग कभी पूरी नहीं हो पाई है। अब लोगों को जब से नगर पालिका बनी है तो पोर्टल से काफी दिक्कतें आई। आज किसानों की दिक्कतें जग जाहिर है, उनको कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो हमारा जो एरिया किसानी पर ज्यादा निर्भर करता है, तो किसानों की जो परेशानी है वो हमारी परेशानियां हैं। प्लस अगर हम व्यापारियों की परेशानियों को देखते हैं, आज आड़ती भाई हमारे धरने पर बैठे हैं 2.5% अपनी दामी को लेकर, या जो सरसों की सरकार सीधी खरीद करना शुरू करने जा रही है। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं कि हमारा एरिया एक टोहाना में होकर भी टोहाना का हिस्सा कभी नहीं रहा, इसको कभी किसी ने आगे लाने का प्रयास नहीं किया जी। ये जाखल एरिया जो है हमारा बॉर्डर के साथ लगता है एरिया, 3 साइड इसको पंजाब टच करता है। हरियाणा में आता जरूर है, मगर इसको कभी हरियाणा में समझा नहीं सरकार ने। आज भी हरियाणा के आप एंट्रेंस और एग्जिट जाखल मंडी की दोनों सड़कें टूटी हुई हैं बुरी तरह से, और ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं वैसी ही हैं। अगर उसके आगे आप देखिए पंजाब का एरिया दोनों तरफ पड़ता है, वो सड़क दुरुस्त है। तो ये क्या कारण है कि इतने सालों बाद भी सड़कें तक हमें मिली नहीं है और हम भारी मात्रा में टैक्स दे रहे हैं। आज नालियों का सही तरह से प्रबंध नहीं है, पानी आज भी यहां पर खड़ा होता है अगर बारिश आती है थोड़ी सी, लोगों की फसलें डूबती हैं, बाढ़ आती है, उसका कोई इंतजाम नहीं है। लोगों के लिए कोई सुरक्षा के नाम पर अगर आप देख लीजिए, आज नशा सरेआम बिक रहा है, तो लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि अपने एरिया को विकसित करने के लिए, और ये विकास जहां तक मैंने देखा है मैम, अगर मैं कहूं तो राजनीति में आकर विकास अगर आपने शुरू करना है तो वो आपके गली मोहल्ले गांव से शुरू होगा, वार्ड से शुरू होगा। अगर मैं कहूं कि मैं सीधा नहीं हरियाणा को नंबर 1 बना दूंगा, तो हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए पहले हरियाणा के वार्ड, गली कूचे, उनके नागरिक, इनको नंबर 1 बनाना पड़ेगा। आज स्कूलों की हमारे हालात बुरी हो रखी है, कई स्कूलों को सरकार मर्ज करना चाह रही है, बंद करने जा रही है। तो ये सब चीजें कब तक चलती रहेंगी? तो एक लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने के लिए भी आज एक नेता की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है। वो बनके मैं उभर के आना चाहता हूं और लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। जी। तो जिस तरीके से आपने चलिए बुनियादी सुविधाओं की बात की जो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, और हम उम्मीद ही करते हैं अगर आने वाले टाइम पे आपके ओहदा आता है तो आप जरूर इन सब चीजों पे काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे सांसद सुनीता दुग्गल, उन्होंने भी कितना काम किया सबको पता है। क्योंकि ये जो विकास है ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रहा। मैम सुनीता दुग्गल ने तो कभी एक्चुअल में, आप देखिए, वो आए नहीं। अगर वो आए भी है ना, हर बार लोगों ने मांग की कि रेलवे स्टेशन मैंने ट्रेन चला दी। वो रेलवे मंत्री थोड़ी, आप यहाँ के सांसद, आप ये बताइए ना, आपने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया, यहाँ के क्षेत्र की मुसीबतों को क्या सुना? किसानों के बारे में उनका बयान ये दिखाता था कि उन्होंने किसानों को गलत बयान जारी किया, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। वो आए भी है तो 3 से 4 बार यहां पर आए हैं, वो भी उस समय जिस समय बीजेपी का विरोध हो रहा था। अगर वो उन्होंने इतना ही काम किया होता या लोग उनको इतने पसंद कर रहे होते, या उन्होंने किसी भी एरिया में, आप कहिए एक पर्टिकुलर एरिया, चलो हम मानते जाखल रह गया किसी वजह से, अगर उन्होंने बाकी सिरसा जिले में भी काम किया था, तो बीजेपी उनको टिकट क्यों नहीं दे रही है? आज उनको मैदान में बीजेपी क्यों नहीं उतार रही है? असलियत यह है, बीजेपी ने कहीं भी कोई कार्य नहीं किया है। बीजेपी के पास ना तो कोई उम्मीदवार है आज अच्छे, ना ही उनका कोई चुनाव लड़ने के लिए लोग उनका साथ दे रहे हैं। आज इन्होंने जो अपने लोकसभा प्रत्याशी हमारे यहाँ से अशोक तंवर जी को उतारा, आप देखिए जगह जगह उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, काले झंडे लोग दिखा रहे हैं, बीजेपी के दलाल उनको कह रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उसके बाद आप उनका एक वीडियो देखिएगा, मैंने शेयर जरूर किया, वो ऐसे गाड़ी में चढ़ के हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। जब चारों तरफ लोग आपके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो आप अभिवादन किसका कर रहे हैं?
तो ये सब एक सोची समझी शादी से बीजेपी को ही पता है। कई जगह आपने भी अगर न्यूज सुनी हो तो ये न्यूज आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी को बदलने की सोच रही है। इस वीडियो के प्रायोजक है सिंगला एग्रो फूड्स, जाखल मंडी, हरियाणा। भारत सरकार द्वारा आप सभी के लिए भारत चावल की बिक्री अब उपलब्ध है। अब खरीदिए मोबाइल वैन के माध्यम से आपके द्वार आपकी ही गली में मात्र 29 रुपए प्रति किलो भाव से पैकिंग 5 व 10 किलो में उपलब्ध। तो अगर इन्होंने काम किया होता तो लोग इनके मुर्दाबाद के नारे ना लगाते या लोग इनको गांव में घुसने से रोकते ना। आज बीजेपी ने जितने कैंडिडेट जारी किए आप ये देखिए वो दूसरी पार्टी से लेकर आई है। ईडी सीबीआई के डर से या तो पार्टी मिले, अगर कोई नहीं झुका तो उसको जेल में बंद कर देता है। ये इनका आज मेन मोटिव है जी। तो यहाँ इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, तो पूरा जितनी भी राजनीति की पार्टी है वो एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ है, तो देखा जा सकता है कि आज चुनाव स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है, वो सिर्फ एक वहम है, भ्रम है जो एक मीडिया के थ्रू लोगों के माइंडसेट कर दिया। वो एक वीडियो आई थी, पापा मोदी जी ने वो रुकवा दी। वीडियो बनाओ ना, पापा मोदी जी ने नौकरियां दे दी, पापा मोदी जी ने ये कर दिया। अब ये घर घर शौचालय की बात करते हैं। यूपी का भी केस है, अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, जितने उन्होंने शौचालय बनवाए हैं उतने तो लोग ही नहीं वहां पे रहते। तो ये सिर्फ बात एक चुनावी जुमला बन के रह गई है। आज इन्होंने कार्य कोई नहीं किया है। राजस्थान में सरकार बनाने से पहले बोलते हैं कि हम 400 रुपए सिलेंडर कर देंगे। हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कहते हैं अयोध्या जाना चाहते हो मध्य प्रदेश के वासियों, जाना चाहते हो तो बीजेपी की सरकार लेके आओ, हम आपको मुफ्त में यात्रा कराएंगे अयोध्या की। अयोध्या की यात्रा कराने से अच्छा राम हमारे दिल में बसते। आप उनको ये क्यों नहीं वादा करते कि हम आपके लिए अच्छी सड़कें देंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे। सीए का कानून लेके आते हैं, पाकिस्तानियों को नागरिकता देना चाहते हैं, उनको नौकरियां उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले ना लोगों को डर होता था कि हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे, हमारे पर कार्रवाई होगी, हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आज उनको पता है कि अगर हम हिंदुस्तान में जा रहे हैं, भारत देश में जा रहे हैं, तो हमें नागरिकता मिलेगी। एक ये नया कानून, दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन नहीं कर सकती, पाकिस्तानी प्रदर्शन कर सकते हैं, बीजेपी वाले प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देखिए ना, सीएम आवास के बाहर पाकिस्तानियों ने प्रदर्शन किया था और हमारे प्रदर्शन के वक्त लाठीचार्ज होता है, और बीजेपी ने प्रदर्शन किया कि सीएम केजरीवाल जी को हटना चाहिए, जबकि कोर्ट का फैसला आया कि वो सीएम बने रह सकते हैं। तो ये सब एक मीडिया का बनाया हुआ प्रोपोगेंडा, एक रचा हुआ ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें लोगों को बहकाया जा रहा था। मगर अब लोग समझदार हो चुके हैं। अगर इतनी ही बीजेपी स्ट्रांग होती तो उनका जगह जगह विरोध ना हो रहा होता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को हम छोड़ देते हैं कि बीजेपी स्ट्रांग है। आज सिर्फ दो चीजों के बीच में जंग रह चुकी है, एक अंधभक्त और एक देशभक्त। जो लोग देश का भला चाहते हैं, देश में संविधान डेमोक्रेसी को रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, वो एक तरफ हैं। या जो जिनको कोई परवाह ही नहीं है, एक अंधभक्तों की तरह वो नारे लगा रहे हैं। आज अब कितने अंधभक्त ऐसे देख लीजिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अगर बेसिकली उनको पूछा जाए कि मोदी जी ने क्या किया, या उनको आधी बार तो देश के नेताओं का नाम नहीं पता होता। ये कंगना रनौत जिन्होंने मंडी से टिकट दिया, वो कहती है हमें आजादी 2014 के बाद मिली है। ऐसे नेताओं के बयान पर आज हमारा देश टिका हुआ है। वो साफ जो अपने बयान में कह रहे हैं कि हम अपने काम या नाम से नहीं जीतेंगे, हम मोदी जी के कर्मों से जीतेंगे। अगर आपको कर्मों से ही जीतना तो आप घर पे बैठ जाइए। और वैसे भी अगर मोदी जी, बीजेपी इतनी स्ट्रांग है तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव इसको होने देना चाहिए। जगह जगह विपक्ष के नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं, तो ये इनकी बौखलाहट को सरेआम दिखा रहा है। एक चंडीगढ़ के छोटे से इलेक्शन देखें, इन्होंने कितनी बड़ी चोरी की थी, वोटों की चोरी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी। तो आज भी जनता के बीच में जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि ये सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए जब 90 करोड़ लोग देश के वोट करेंगे, उस समय कितनी बड़ी धांधली करेगी। चलिए, आपने बातें बहुत अच्छी की, क्योंकि बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन वही है ना, कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। कि जब आपके पास ओपोजिशन आएगी तब देखेंगे जो आपने बातें की, जो दावे नहीं हम कह रहे हैं कितना, हाँ दावे पर आप उस समय बात कर सकते हैं। मगर अब अगर आप पार्टी के एजेंडा को देखें तो आप ये बताइए कि आपने पंजाब में ये वादा किया, वो पूरा नहीं किया। आप ऐसी कोई लिस्ट लेकर आइए कि ये देखिए आपने ये कहा था, ये पूरा नहीं किया। तो उस बात को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर सरकार ने कहा है, हमारी सरकार हरियाणा में क्या कर रही है कि आपको 1000 किलोमीटर की अंत्योदय स्कीम चलाई है जो इन्होंने, उसमें 1 लाख से कम आमदनी, पहली कंडीशन। दूसरी बात, 1 साल का 1000 किलोमीटर का सफर। तीसरी चीज, जब लोगों ने उसके लिए आवेदन किया, लोगों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं, उनसे कागजी कार्रवाई, उनको डॉक्यूमेंटेशन में उलझा दिया। जब लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे हुए, दोबारा अपना कार्ड लेने के लिए आए, तो उधर से पता लगता है ऑफिस से कि हमें ऐसा कोई आदेश अभी नहीं आया है। तो ये ऐसा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा महिलाओं के लिए बस सफर फ्री होगा। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आप अगर पंजाब के निवासी हो, आपको पंजाब का आधार कार्ड दिखाना है, आपकी बस यात्रा बिल्कुल फ्री है। तो बात वही है ना, या तो आप सुविधा दो या ना दो। ये लोगों को दिखावे वाला है, चुनावी जुमला लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको पहले तो 1 लाख से कम इनकम, उसके बाद उसमें 1000 किलोमीटर की यात्रा। तो 1000 किलोमीटर मेरा नहीं मानना कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी एक इन्होंने लोगों को सुविधा दी है। अगर हम देखा जाए किसी के रिश्तेदार पंजाब में रहते तो वो 2 बार आया गया तो 1000 किलोमीटर उसके पूरे हो जाएंगे।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।